तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी के आधे अक्षर वाले शब्द को पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप आज के इस क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो है आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने में। यदि आप आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको जो है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला शब्द है सच्चा। देखिए ये शब्द बना कैसे है, ठीक है। स, फिर यहाँ पे जो है ना आधा च है, ठीक। आधा च को इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द हो, अगर हम यहाँ पे नीचे इस तरह से लगा देंगे तो वो अक्षर जो है ना आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे च है और इसमें जो है ना आ की मात्रा है, ठीक है। तो देखिए स, आधा च, फिर यहाँ पे च और इसमें आ की मात्रा। तो ये शब्द बना है सच्चा। सच्चा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सच्चा। यानी जो आधा अक्षर रहता है, जो आधा अक्षर जैसे च है, तो हम इसका उच्चारण जल्दी कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है ना आधे अक्षर में जो है ना अ की साउंड नहीं आता है, ठीक है। क जैसे च च, अगर आधा जो है उसको हम जल्दी उच्चारण कर देंगे, च च, उस पर पूरा नहीं पढ़ेंगे, च नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम सच्चा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सच्चा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ब, आधा च, फिर यहाँ पे चा, इसको पढ़ेंगे बच्चा, क्या पढ़ेंगे? बच्चा। इसको बच्चा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अ, आधा च, फिर यहाँ पे छा है, तो इसको पढ़ेंगे अच्छा, क्या पढ़ेंगे? अच्छा। इसको अच्छा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग, फिर यहाँ पे आधा त है, फिर यहाँ पे पूरा त है और इसमें आ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे गत्ता। देखिए आधा त जो है ना इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो है ना जब इसके बाद त रहे इस तरह का, तो क्या होता है, इसमें जो है ना आधा त इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, त में अगर आधा त लिखना हो तो इस तरह से आप लिखिएगा, और इसको जो है ना पढ़ना हो तो इस तरह का जो रहेगा ना ऊपर, तो इसको आधा त पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए ग, आधा त, फिर यहाँ पे ता, तो इसको पढ़ेंगे गत्ता, ठीक है। यहाँ पे देखिए प, इसमें आधा त, फिर ता, तो इसको पढ़ेंगे पत्ता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग, आधा ड, फिर यहाँ पे ढा, इसको पढ़ेंगे गड्ढा, क्या पढ़ेंगे? गड्ढा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप जहाँ पे भी आधे अक्षर हो उसको जो है ना हम जल्दी उच्चारण करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बू, ब में छोटी हुई की मात्रा बू, आधा ड, फिर यहाँ पे ढा, इसको पढ़ेंगे बुढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शु, आधा ल, क, इसको पढ़ेंगे शुल्क, क्या पढ़ेंगे? शुल्क। यहाँ पे देखिए मु, आधा ल, क, इसको पढ़ेंगे मुल्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब, आधा ल, फिर यहाँ पे ला, इसको पढ़ेंगे बल्ला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ह, आधा ल, फिर यहाँ पे ला, इसको पढ़ेंगे बल्ला। यहाँ पे देखिए म, आधा ट, फिर यहाँ पे ठा, इसको पढ़ेंगे मट्ठा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मु, आधा ग, और यहाँ पे ध है, इसको पढ़ेंगे मुग्ध। यहाँ पे देखिए यू, आधा द, फिर यहाँ पे ध, इसको पढ़ेंगे युद्ध। आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, देखिए यू, फिर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि आधा ध है, तो ये आधा ध नहीं होता है, ये पूरा ध रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो आधा रहता है ना ये द रहता है, ठीक है ना, ये आधा रहता है द। तो देखिए इस तरह से यू, आधा द,
फिर यहाँ पे ध, इसको पढ़ेंगे युद्ध। ठीक है, तो आप इस तरह से रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आधा उच्चारण होगा द का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बु आधा द, फिर यहाँ पे ध, इसको पढ़ेंगे बुध। तो देखिए ये जो है ना लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से ब, और इसमें छोटी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे द, और द में जो है ना ध इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो बुध। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए प आधा क, फिर यहाँ पे का, इसको पढ़ेंगे पक्का। ठीक है, यहाँ पे देखिए च आधा क, फिर यहाँ पे का, इसको पढ़ेंगे चक्का। यहाँ पे देखिए छ आधा क, फिर यहाँ पे का, इसको पढ़ेंगे छक्का। यहाँ पे देखिए डी आधा ब, फिर यहाँ पे बा, इसको पढ़ेंगे डिब्बा। अ आधा ब, फिर यहाँ पे बा, ठीक है, अब्बा। यहाँ पे देखिए क आधा द, फिर यहाँ पे दू, इसको पढ़ेंगे कद्दू। ये जो है ना इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। देखिए क और फिर यहाँ पे द, फिर यहाँ इसमें भी द। ठीक है, इस तरह से कद्दू। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ग आधा द, फिर यहाँ पे दी, इसको पढ़ेंगे गद्दी। ठीक है, द में जो है ना आधा द लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आधा प या ज, इसको पढ़ेंगे प्याज। प्याज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्याज। यानी जहाँ पे भी आधा अक्षर रहे उसका जो हम उच्चारण करेंगे जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी आधा न, न, इसको पढ़ेंगे भिन्न। अ आधा न, फिर यहाँ पे न, अन्न। स आधा न, फिर यहाँ पे नो, इसको पढ़ेंगे शनो। ब आधा न और यहाँ पे नो, इसको पढ़ेंगे बन्नो। म आधा क, ख न, इसको पढ़ेंगे मक्खन। डी आधा ग, फिर यहाँ पे गी, इसको पढ़ेंगे डिग्गी। यहाँ पे देखिए झू आधा ग, फिर यहाँ पे गी, इसको पढ़ेंगे झुग्गी। आधा स कु ल, स्कूल, क्या पढ़ेंगे? स्कूल। स्कूल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्कूल। यानी जहाँ पे भी आधा रहेगा अक्षर वहाँ हम जल्दी उच्चारण करेंगे स्कूल, स्कूल। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए वी आधा द या, इसको पढ़ेंगे विद्या। देखिए ये जो ना आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से वी द्या। ठीक है ना, द और आधा द और य को जो है ना एक साथ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको द्या पढ़िएगा। ठीक है, इसमें जो है ना आधा द और य मिलकर ये बनता है। ठीक है, द्या। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा विद्या। ठीक है, विद्या इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपको। ठीक है, स आधा त य, इसको पढ़ेंगे सत्य। ठीक है, वी भी आधा न, फिर यहाँ पे न, इसको पढ़ेंगे विभिन्न। ठीक है, आ दी आधा त य, आदित्य। ठीक है, अ आधा ध या य, अध्याय। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ आधा भ या स, अभ्यास। यहाँ पे देखिए प्र। देखिए ये जो है ना हम पहले भी क्लास करा चुके हैं इस तरह का। ठीक है, ये जो है ना इसको हम र पदेन कहते हैं। र पदेन की मात्रा है और ये जो है ना जिस अक्षर में इस तरह से लगा हुआ रहेगा उस अक्षर में जो है ना आधा र का हम उच्चारण करेंगे। जैसे प्र, प्र, प के बाद जो है ना आधा र का हम उच्चारण करेंगे प्र। ठीक है, ब में रहे तो ब्र, अगर ज में रहे तो इसको आप जरा पढ़िएगा। ठीक है, यानी इस तरह का र पदेन की मात्रा जिस अक्षर में लगा रहे उसी अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण करना। ठीक है, तो प्र सा द, प्रसाद। देखिए यहाँ पे वी न और यहाँ पे म्र, यानी म में र पदेन है तो इसको पढ़ेंगे विनम्र। ठीक है, आ आधा श, च य के ऊपर रेफ है इस तरह से। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम आश्चर्य।
आश्चर्य। ठीक है, देखिए रेफ का क्या है, रेफ जिस अक्षर के ऊपर रहता है उस अक्षर के साथ जो है ना उच्चारण नहीं होता है, उससे अक्षर के पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र का हम उच्चारण करते हैं। इसको पढ़ेंगे कर्क। क्या पढ़ेंगे? कर्क। ठीक है, इसको करक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कर्क। यानी रेफ जिस अक्षर के ऊपर रहेगा उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र उच्चारण करेंगे, लेकिन ये र पदेन जो है ना जिस अक्षर में लगा हुआ रहेगा उसी अक्षर के बाद जो है ना आधा र का हम उच्चारण करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना रेफ की मात्रा है, जिस अक्षर में लगा हुआ रहेगा उसके साथ नहीं उच्चारण करेंगे, उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र उच्चारण करेंगे। ठीक है, और ये ना र पदेन ये जिस अक्षर में लगा हुआ रहता है उसी अक्षर के बाद जो है ना आधा र का हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो देखिए आश्चर्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्र आधा स था न, इसको पढ़ेंगे प्रस्थान। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी आधा द या ल य, इसको पढ़ेंगे विद्यालय। ठीक है, ये जो है ना आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से वि द्या ल य। ठीक है, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे देखिए रा आधा मूर्धन्य श है, फिर यहाँ पे देखिए ट है, ट में बड़ी ई की मात्रा और इसी में जो है ना र पदेन लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना इस तरह से लगा हुआ है, तो इसको हम ट्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ना ये भी र पदेन की मात्रा है, ये जो है ना ड और ट में लगता है, ये दो ही अक्षर में लगता है, ट और ड में नीचे लगेगा। ठीक है, तो इसको ट्र पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए य है, तो इसको पढ़ेंगे रा आधा श ट्री ये, इसको पढ़ेंगे राष्ट्रीय। ठीक है, यहाँ पे देखिए रा आधा मूर्धन्य श, तो इसका स ही उच्चारण होता है श, और यहाँ पे ट्र है तो इसको पढ़ेंगे राष्ट्र, राष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ के ऊपर क्या है, एक चंद्र बिंदु है, फिर यहाँ पे त र, फिर यहाँ पे रा आधा श ट्री ये, इसको पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय। क्या पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना सिंबल, ये जो है ये ट और ड, इन्हीं दो अक्षर में लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्र ती आधा द, व के ऊपर क्या है? बिंदी है, फिर यहाँ पे आधा द है और यहाँ पे वी है, इसको पढ़ेंगे प्रतिद्वंद्वी। क्या पढ़ेंगे? प्रतिद्वंद्वी। देखिए ये जो है ना आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रतिद्वंद्वी। ठीक है, प्रतिद्वंद्वी। ठीक है, इस तरह से मिला हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना व है, व यहाँ पे आधा नहीं है, यहाँ पे द आधा है। ठीक है, प्रतिद्वंद्वी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिद्वंद्वी। यहाँ पे देखिए अ यो आधा ध या, इसको पढ़ेंगे अयोध्या। क्या पढ़ेंगे? अयोध्या। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए न और यहाँ पे म के ऊपर क्या है? रेफ है, फिर यहाँ पे ल है, तो इसको पढ़ेंगे नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। देखिए जिसके ऊपर रेफ रहेगा, जिस अक्षर के ऊपर, उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना हम आधा र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो देखिए न के बाद जो है ना यहाँ पे आधा र का हम उच्चारण करेंगे, फिर यहाँ पे म अल्लाह, नॉर्मल। ठीक है, दू ग के ऊपर क्या है? रेफ है, फिर यहाँ पे म, तो इसको पढ़ेंगे दुर्गम। ठीक है, यहाँ पे देखिए नी पू और यहाँ पे औड़ा है, औड़ा के ऊपर क्या है? रेफ है, तो यहाँ पे पू के बाद हम आधा र का उच्चारण करेंगे, तो ये होगा निपुण। क्या होगा? निपुण। ठीक है, अमृ। देखिए ये जो है ना री की मात्रा है। ठीक है, अमृत, अमृत। यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा है, क्री आधा श यानी मूर्धन्य श, फिर यहाँ पे अड़ा है, तो इसको पढ़ेंगे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे देखिए शा क के ऊपर रेफ है, तो इसको पढ़ेंगे शार्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए रा ज मा और यहाँ पे ग के ऊपर क्या है? रेफ है, तो इसको पढ़ेंगे
राजमार्ग, क्या पढ़ेंगे? राजमार्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स आधा त, ये के ऊपर क्या है? बिंदी है। फिर यहाँ पे द में र पदेन है, तो इसको पढ़ेंगे सत्येंद्र। क्या पढ़ेंगे? सत्येंद्र। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा स आधा त य है, फिर इसके ऊपर बिंदी है, फिर यहाँ पे द है, द में र पदेन है। अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिखिएगा सत्येंद्र। इसको जो है ना, इसका उच्चारण लोग सत्येंद्र भी करता है, तो ध्यान रखिएगा सत्येंद्र कहे या सत्येंद्र कहे, आप इसी तरह से लिखिएगा सत्येंद्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे म हे के ऊपर क्या है? बिंदी है, फिर यहाँ पे द्र है, तो इसको पढ़ेंगे महेंद्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी ते के ऊपर क्या है? बिंदी है, फिर यहाँ पे द्र है, इसको पढ़ेंगे जितेंद्र। यहाँ पे देखिए स और इसके ऊपर बिंदी है, तो इस बिंदी का उच्चारण आधा न नहीं होकर आधा म होगा। ठीक है, पू और यहाँ पे अड़ा के ऊपर क्या है? रेफ है, तो इसको पढ़ेंगे संपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ मृ त स र, इसको पढ़ेंगे अमृतसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पा स के ऊपर क्या है? रेफ है और यहाँ पे ल है, तो इसको पढ़ेंगे पार्सल। ठीक है, यहाँ पे देखिए न और यहाँ पे म के ऊपर क्या है? रेफ है और यहाँ पे दा है, इसको पढ़ेंगे नर्मदा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रताप, प्रताप। यहाँ पे देखिए प्रभात, प्रभात। यहाँ पे देखिए प्र सी आधा द, फिर यहाँ पे ध, इसको पढ़ेंगे प्रसिद्ध। देखिए ये जो है ना, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्र सी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आप प्रसिद्ध पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे आधा ध नहीं है, यहाँ पे आधा द रहता है। ठीक है, तो देखिए प्रसिद्ध, देखिए आधा त यो हा र, त्योहार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज आधा न, मा आधा श मूर्धन्य श, ट मी, इसको पढ़ेंगे जन्माष्टमी। क्या पढ़ेंगे? जन्माष्टमी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ह आधा स, ता छ र, हस्ताक्षर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रे यानी ट है, ट में र पदेन है, ट्र और इस पे एक ही मात्रा लग गया, तो ये हो गया ट्रे। ठीक है, ट्रे आधा क ट र, इसको पढ़ेंगे ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्रा यानी ड में र पदेन है और इसमें आ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे ड्रा अम, ड्राम। यहाँ पे देखिए रा आधा श, फिर यहाँ पे ट्र वा द, इसको पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद। यहाँ पे देखिए क आधा म यानी ये बिंदी है ना, इसको हम आधा म उच्चारण करेंगे, आधा प यू ट र, इसको पढ़ेंगे कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर। क्या? कंप्यूटर। देखिए इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा आपको, कंप्यूटर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर, या यहाँ पे एक बिंदी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ, देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का रहता है, जहाँ पे भी सिंबल, अगर यहाँ पे चांद रहता है इस तरह से, तो इसका उच्चारण औ होता है। क्या होता है? औ। अगर इस पे बिंदी आएगा तब यहाँ पे चंद्र बिंदु कहेंगे, लेकिन केवल चांद रहेगा इस तरह से किसी भी अक्षर के ऊपर, तो उस अक्षर को औ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ आधा स पी ट ल, इसको पढ़ेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधा क ला स, क्लास, आधा द वा र का, इसको पढ़ेंगे द्वारका। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ रहेगा आपको द्वारका, द्वारका। ठीक है, तो यहाँ पे आधा द रहता है, पूरा व रहता है। ठीक है, द्वारका। यहाँ पे देखिए अ आधा व, फिर यहाँ पे व ल, अव्वल। यहाँ पे देखिए ई आधा ज, फिर यहाँ पे पूरा ज है और यहाँ पे त, इसको पढ़ेंगे इज्जत। देखिए न रे के ऊपर क्या है? बिंदी है, फिर यहाँ पे द्र है, इसको पढ़ेंगे नरेंद्र। अ ग्र वा ल, अग्रवाल। यहाँ पे देखिए श, फिर यहाँ पे माँ के ऊपर रेफ है, तो इसको इस रेफ का उच्चारण श के बाद करेंगे शर्मा। ठीक है, झ और यहाँ पे
आधा अड़ा, फिर यहाँ पे डा है, इसको पढ़ेंगे झंडा। ठीक है। पु आधा स, त क पुस्तक, अ आधा स, प ता ल अस्पताल, वी आधा श, वा स विश्वास, छु आधा ट, फिर यहाँ पे टी छुट्टी। कहीं कहीं आपको जो है ना, ये जो है ना इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे देखिए अ आधा ध, या प क अध्यापक, यहाँ पे देखिए म हा, रा आधा श मूर्धन्य श, और यहाँ पे ट्र है, तो इसको पढ़ेंगे महाराष्ट्र। क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए रा ज आधा स, था न राजस्थान, आधा स, त पे छोटी की मात्रा ती, थी स्थिति, इसको क्या पढ़ेंगे? स्थिति। उ आधा ल, फिर यहाँ पे ले ख उल्लेख, आधा व, या क र अण व्याकरण। ठीक है। यहाँ पे देखिए उ आधा द, फिर यहाँ पे दे आधा श य, इसको पढ़ेंगे उद्देश्य। ठीक है। ये जो है ना इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, उ आधा द, फिर यहाँ पे दे आधा श य, इसको पढ़ेंगे उद्देश्य। ठीक है। उ आ यहाँ पे प आधा न, या स उपन्यास, आधा व, य व आधा स, था व्यवस्था। ठीक है। वी आधा घ न विघ्न, उ प ल आधा ब ध उपलब्ध, प्रा आधा प त प्राप्त, प्रदेश प्रदेश, आधा ख या ति ख्याति, भ आधा स, मा सूर भस्मासुर, स द आधा स य सदस्य, स आधा भ य ता सभ्यता, द्रो ना चा, और य पे रेफ है, तो इसको पढ़ेंगे द्रोणाचार्य, आधा स, थ गीत स्थगित, म ह आधा त, व पू अण, अण के ऊपर रेफ है, तो इसको पढ़ेंगे महत्वपूर्ण। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण। आधा स, वा आधा स, फिर यहाँ पे आधा थ य, इसको पढ़ेंगे स्वास्थ्य। क्या पढ़ेंगे? स्वास्थ्य। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखने को भी आए तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। स्वास्थ्य इस तरह से। यहाँ पे देखिए औ फी स ऑफिस, आधा स, व आधा स, फिर यहाँ पे थ, इसको पढ़ेंगे स्वस्थ। ठीक है। म हो आधा त, यहाँ पे स व महोत्सव, ध आधा न, य वा द धन्यवाद। ठीक है। यहाँ पे देखिए आधा द वा र, इसको पढ़ेंगे द्वार। ये जो ना लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरह से। ठीक है। तो आप इसको द्वार पढ़िएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ध माँ के ऊपर रेफ है, और फिर यहाँ पे आधा त, फिर यहाँ पे माँ, इसको पढ़ेंगे धर्मात्मा, ध और यहाँ पे माँ के ऊपर रेफ, शाला धर्मशाला। यहाँ पे देखिए धा मी, और इसके बाद रेफ है, फिर यहाँ पे क है, इसको पढ़ेंगे धार्मिक, ह आधा स, त छे प हस्तक्षेप। यहाँ पे देखिए आधा ध या न, इसको पढ़ेंगे ध्यान, ध्यान नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ध्यान, ची की आधा त, स क चिकित्सक। ठीक है। यहाँ पे देखिए ची आधा ट, फिर यहाँ पे ठी, इसको पढ़ेंगे चिट्ठी, मेट्रो मेट्रो, यो आधा ग य ता योग्यता, में आधा क, सी को मैक्सिको, दी आधा ल, फिर यहाँ पे ली, इसको पढ़ेंगे दिल्ली, ओ प आधा स, थी त उपस्थित, मु आधा ख, य म के ऊपर बिंदी, मंत्री मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री
प्रधानमंत्री, रा आधा श ट्र प ति, राष्ट्रपति, आधा व य आधा क, फिर यहाँ पे ती, इसको पढ़ेंगे व्यक्ति, क्या पढ़ेंगे व्यक्ति, श आधा क, फिर यहाँ पे ती, तो में छोटी की मात्रा है तो ती पढ़ेंगे, शक्ति, आधा प, ला आधा स, टी क, प्लास्टिक, आधा ब, ला आधा स ट, ब्लास्ट, री आधा श, ते दा र, रिश्तेदार, उ, यहाँ पे देखिए आधा तो, फिर भी यहाँ पे ती है और औड़ा, औड़ा के ऊपर क्या है रेफ है, तो इसको पढ़ेंगे उत्तीर्ण। यहाँ पे देखिए इस तरह का शुरू में बताए थे, जब भी आपको त में इस तरह से मिले तो यहाँ पे जो है ना आधा त रहता है, ठीक है। इस तरह से न लिख करके ये जो है ना आधा त इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तीर्ण, अ आधा त, य के ऊपर बिंदी है तो इसको यन पढ़ेंगे त, अत्यंत, ह री आधा श, चन, यहाँ पे द्र है, इसको पढ़ेंगे हरिश्चंद्र, चंद्र किशोर, चंद्र किशोर, व और माँ के ऊपर रेफ है, इसको पढ़ेंगे वर्मा, आधा स, त्री, इसको पढ़ेंगे स्त्री, प आधा श, चा त, पश्चात, आधा ज, योति, ज्योति, प्रिय द, और यहाँ पे शी में रेफ की मात्रा, प्रियदर्शी, पा र द शी, और इसमें क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे पारदर्शी, प आधा त, थ र, पत्थर, यहाँ पे देखिए प्र आधा त, य छ, प्रत्यक्ष, प आधा ब, ली क, पब्लिक, प आधा ब, जी पबजी, आधा क, यो की, क्योंकि, आ आधा स, था, आस्था, क्रांति, क्रांति, कृष्ण, कृष्ण, ग्रहण, ग्रहण, गृह आधा स, थी, गृहस्थी, त्रि आधा प, फिर यहाँ पे ती है, इसको पढ़ेंगे तृप्ति, गृह आधा स, थ, गृहस्थ, नि आधा स, फिर यहाँ पे च में छोटी की मात्रा ची, त, इसको पढ़ेंगे निश्चित, प्रेम, प्रेम, यहाँ पे देखिए भ्रांति, भ्रांति, आधा ब, लौ ग, ब्लॉग, ध्यान रखिएगा जिस अक्षर के ऊपर रहेगा इस तरह से चांद तो इस अक्षर को हम औ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। द आधा फ, त र, दफ्तर, मुंह, यहाँ पे ती के बाद क्या है रेफ है इसमें तो इसको पढ़ेंगे मूर्ति, मृ आधा त, यु, मृत्यु, चंद्रमा, चंद्रमा, नि आधा स, वा, थ के ऊपर क्या है रेफ है, इसको पढ़ेंगे निस्वार्थ, दी आधा ग, फिर यहाँ पे ग ज, दिग्गज, नि माँ के ऊपर रेफ है और यहाँ पे अड़ा है, इसको पढ़ेंगे निर्माण, नि आधा श, प छ, निष्पक्ष, म ह आधा त, व, महत्व, प्र आधा ख, या त, प्रख्यात, स आधा म, प क के ऊपर रेफ है, इसको पढ़ेंगे संपर्क, स आधा म, फिर यहाँ पे मा न, सम्मान, स आधा ज, फिर यहाँ पे ज अन्न, सज्जन, स आधा न, फिर यहाँ पे नाटा, सन्नाटा, अ आधा स, ती आधा त, व, अस्तित्व, यहाँ पे देखिए च, क्र आधा व, यू ह, इसको पढ़ेंगे चक्रव्यूह, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ आधा त, म, वी आधा श, वा स, आत्मविश्वास, यहाँ पे देखिए ज आधा न, म दी न, जन्मदिन, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, स आधा म, फिर यहाँ पे प्रदाय, संप्रदाय, म आधा स, ती, फिर यहाँ पे मूर्धन्य श क, इसको पढ़ेंगे मस्तिष्क, प्रति व, और यहाँ पे श के ऊपर रेफ है, इसको पढ़ेंगे प्रतिवर्ष, युधिष्ठिर,
आधा श ठी र युधिष्ठिर। यहाँ पर देखिए आधा व हा आधा ट स ए प, इसको पढ़ेंगे व्हाट्सएप। स आधा म मे ल न सम्मेलन। द्र आधा व य मा न द्रव्यमान। मो आधा श की ल मुश्किल। आधा व या पा र व्यापार। परिणाम आधा स व रूप परिणाम स्वरूप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है ना आधे अक्षर से बने शब्दों को आप पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से अभी तक नहीं समझ पाए हैं और पढ़ना आपको नहीं आया तो एक बार आप जो है ना फिर से इसको रिपीट कर लीजिए और आप अच्छे तरीके से आज के इस क्लास में जो आधे अक्षर को पढ़ना बताए हैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाइए और साथ साथ में लिखना भी, ताकि आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख गए तो आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाएं और साथ में लिखना भी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।